दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड में आपने कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। अब प्रोजेक्टाइल मोशन ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट पढ़ चुके हो आप और ऑलमोस्ट हर चीज़ को समझ चुके हो। आज का जो एपिसोड है इसमें मैं आपको कुछ डिफरेंट टेक्निक्स, कुछ डिफरेंट आइडियाज़ देने वाला हूँ जिससे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करना आपके लिए और आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एक और कंसेप्ट को समझ लेते हो तो आज चलिए उस कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। कंसेप्ट का नाम है एनवेलप ऑफ प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्रीज। अब ये क्या चीज़ होता है और ये कैसे हमारी प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर देता है, वो चीज़ को आज हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़रा समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि मैं कोई बॉल को लॉन्च कर रहा हूँ 2D में। ठीक है, ये मेरी x डायरेक्शन है मान लीजिए और ये मेरे y डायरेक्शन है, और मैं बॉल को किसी वेलोसिटी v0 से लॉन्च कर रहा हूँ किसी एंगल थीटा पे। तो आप जानते हो कि ऐसे ट्रेजेक्ट्री बनेगी इसकी। ठीक है, और ये मान लीजिए मेरा ओरिजिन पॉइंट है। मैंने कुछ v0 वेलोसिटी से बॉल को लॉन्च किया है कुछ एंगल थीटा पे। तो ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई, और बहुत सारी जगह पे आपकी हेल्प करती है। तो y = x tan थीटा माइनस gx² 2v0² कोस स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल से यही इक्वेशन थी भाई, एक बार जरूर चेक कर लें। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। y = x tan थीटा माइनस gx² 2v0² कोस 1/cos स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर लिख देता हूँ, और सीकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 1 + tan² थीटा। ठीक है जी, अब इसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये बनेगा x tan थीटा माइनस gx² 2v0² माइनस gx² 2v0² tan² थीटा। इस तरह से आप लिख सकते हो दोस्तों। अब ये x² वाली टर्म जो है इनको एक तरफ कर दो, बल्कि tan² वाली था, सारी टर्म्स को एक तरफ ले आओ ना, तो ये बन जाएगा gx² 2v0² tan² थीटा माइनस x tan थीटा प्लस y प्लस gx² 2v0² = 0। ये मेरे पास ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है। थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया इस इक्वेशन में। अब आप बोलोगे सर आपने मॉडिफाई क्यों किया? क्योंकि यहाँ से हम कई सारी इंफॉर्मेशन समझ सकते हैं, कई सारी चीज़ें समझ सकते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा गौर से देखें तो इस इक्वेशन में x में भी क्वाड्रेटिक है। x में हाईएस्ट पावर 2 है, फिर x की फिर लोअर पावर 1 है, फिर एक ऐसी भी टर्म है जो बिना x के भी है। तो इसका मतलब x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और tan थीटा में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। tan थीटा में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये जो इक्वेशन है ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन अपने को बहुत कुछ इंफॉर्मेशन देगी। क्या इंफॉर्मेशन देगी जरा सोचिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ भाई ये जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट अगर मैं दे दूं रैंडम पॉइंट x0, y0, और मैं पूछूं कि बताओ अगर मेरा v0 फिक्स्ड है, अगर मैं v0 को फिक्स्ड कर दूं तो बताओ कितने एंगल पे मुझे बॉल को लॉन्च करना चाहिए कि बॉल मेरी इस पॉइंट से पास हो जाए। ठीक है, ये मुझे देखना है। बॉल जो है वो इस पॉइंट से, जो ट्रेजेक्ट्री है वो बॉल इस पॉइंट के थ्रू जानी चाहिए, सीधी बात है। या फिर सोचिए आप यहां पे खड़े हो, किस एंगल पे आपको बॉल को लॉन्च करना है। v0 की वैल्यू फिक्स कर रखी है मैंने, स्पीड मेरी वही रहनी चाहिए। ठीक है, तो किस एंगल पे मैं बॉल को लॉन्च करूं कि मैं इसको बॉल को यहां पे कैच कर सकूं। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो इसका मतलब बॉल यहां पे पहुंचनी चाहिए, इसका मतलब ये पॉइंट ट्रेजेक्ट्री पे लाई करना चाहिए। तो आप बताओ थीटा की वैल्यू क्या लोगे? तो आप क्या करोगे, आप या तो इस ट्रेजेक्ट्री वाली जो इक्वेशन है इसमें y की जगह y0 पुट कर दो, x की जगह x0 पुट कर दो, tan थीटा निकाल लो। अब यहां से tan थीटा निकालोगे तो अल्टीमेटली यही स्टेप लगाने पड़ेंगे आपको, सीधा इसी में पुट कर दो भाई। तो इस इक्वेशन में x की जगह x0 पुट कर दो तो ये बन जाएगा gx0² 2v0² tan² थीटा माइनस x0 tan थीटा प्लस y प्लस gx0² डिवाइड बाई 2v0² = 0। तो हमने क्या किया, हमने y की जगह y0 पुट कर दिया और x की जगह x0 पुट कर दिया, और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं tan थीटा निकाल के मैं देख लूंगा कि भाई थीटा की वैल्यू ऐसी क्या होगी जिससे मैं लॉन्च करूं, सो दैट मेरी जो बॉल है वो यहाँ पे इसके थ्रू पास हो, इस पॉइंट के थ्रू पास हो, या ये पॉइंट ट्रेजेक्ट्री पे लाई करे। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग ये है कि अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको मैं a बोल देता हूं तो ये बन गया a tan² थीटा। इस माइनस x0 को मैं b बोल देता हूं तो b tan थीटा, और इस क्वांटिटी को मैं c बोल देता हूं। तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई भाई, ax² + bx + c।
या a tan स्क्वायर थीटा प्लस b tan थीटा प्लस c। अब यहां पे थीटा की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो यहां पे कुछ केसेस बनेंगे दोस्तों, और सारे ही केस बड़े इंपॉर्टेंट है। केस 1 देखिए, यहां पे 3 केस बनेंगे। केस 1 में क्या हो सकता है? केस 1 में हो सकता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए 0। अगर ये केस आ गया तो इसका मतलब tan थीटा की केवल एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ओनली वन वैल्यू विल एग्जिस्ट। केवल एक वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करेगी tan थीटा की। तो अगर tan थीटा की एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो थीटा की भी एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब थीटा की केवल एक वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करेगी जिस पे अगर आपने बॉल को लॉन्च किया तो बॉल जो है इस पॉइंट से पास हो जाए। केस नंबर 2 में देखिए, केस नंबर 2 में ऐसा हो सकता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में थीटा की 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, या tan थीटा की 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। इस केस में थीटा की 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी जिस पे अगर आपने बॉल को लॉन्च किया तो बॉल जो है वो इस पॉइंट से पास हो जाए। ठीक है। और एक और केस है, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में ऐसा हो सकता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए लेस देन 0। इस केस में नो थीटा विल एग्जिस्ट, कोई ऐसा थीटा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिस थीटा पे अगर बॉल को लॉन्च करोगे तो इस पॉइंट से पास हो जाए। तो इसका मतलब यहां पे 3 पॉसिबल केसेस आएंगे, 3 पॉसिबल केसेस आएंगे दोस्तों। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि केवल एक एंगल ऐसा एग्जिस्ट करे कि जिससे बॉल जो है इस पॉइंट से पास हो जाए, या फिर 2 एंगल ऐसे एग्जिस्ट करें जिस एंगल पे अगर आप बॉल को लॉन्च करोगे v0 को फिक्स रखते हुए कि बॉल जो है इस पॉइंट से पास हो जाए। या फिर एक और पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कोई एंगल ही नहीं एग्जिस्ट करेगा कि भाई इस पॉइंट से पास हो। ठीक है। आई होप आपको समझ आया ये पॉइंट। ठीक है। अब यहां से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं। कंक्लूजन क्या है जरा देखिए, मेरे पास कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं v0 को फिक्स रखते हुए अलग अलग एंगल पे लॉन्च कर रहा हूं बॉल को। तो अगर मैं बॉल को अलग अलग एंगल पे लॉन्च करूंगा, जैसे 45 डिग्री पे लॉन्च किया, ये मैंने 60 डिग्री पे लॉन्च किया, ये मान लीजिए 80 डिग्री पे लॉन्च किया। ठीक है। और ऐसे मैंने मान लीजिए ये मेरा 90 डिग्री पे मैंने लॉन्च किया, यहां से सीधा ऐसे गया और यहां तक बॉल गई और वापस ऐसे आ गई, 90 डिग्री पे लॉन्च किया। तो मैं अलग अलग ऐसे मान लीजिए मैं ये 30 डिग्री पे लॉन्च कर रहा हूं। ठीक है। ये मेरा 30 डिग्री पे लॉन्च हुआ है। ठीक है ना। तो इस तरह से मैं लॉन्च कर रहा हूं भाई अलग अलग एंगल पे, और थीटा की वैल्यू को कहां से कहां तक वेरी कर रहा हूं मैं? थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to पाई, 0 से लेके पाई तक मान लीजिए मैं थीटा को वेरी कर रहा हूं। तो इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग ये है कि कोई भी अगर आप ट्रेजेक्ट्री देखोगे, जैसे 45 डिग्री वाली ट्रेजेक्ट्री देखोगे, 45 डिग्री वाली, ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है 45 डिग्री है। इस ट्रेजेक्ट्री को अगर आप देखोगे तो इस ट्रेजेक्ट्री पे जितने भी पॉइंट्स हैं, कोई भी पॉइंट्स अगर, अच्छा v0 की वैल्यू फिक्स्ड है, ध्यान रखना भाई, v0 को मैंने फिक्स रखा है, बस मैं थीटा को वेरी कर रहा हूं। तो मैंने 45 डिग्री वाली ट्रेजेक्ट्री को देखा, इस ट्रेजेक्ट्री पे जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, इस ट्रेजेक्ट्री पे जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं आप 2 डिफरेंट एंगल से ला सकते हो। जैसे मान लीजिए आप चाह रहे हो कि इस पॉइंट पे बॉल पहुंच जाए या इस पॉइंट पे बॉल पहुंच जाए। इस पॉइंट पे बॉल पहुंचाने के लिए आपको थीटा 45 डिग्री से भी लॉन्च कर सकते हो या थीटा को 60 डिग्री से भी लॉन्च कर सकते हो। इस पॉइंट पे आपका आ जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासकर जो मैक्सिमम रेंज वाला पॉइंट है, ये वाला हॉरिजॉन्टल रेंज अगर मैक्सिमम निकालनी तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पे थीटा की केवल एक वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करेगी जिस पे अगर आपने बॉल को लॉन्च किया तो ही आप इस पॉइंट पे पहुंच पाओगे, और वो 45 डिग्री होगी। ठीक है। 45 डिग्री पे लॉन्च करोगे तभी आप इस पॉइंट पे पहुंच पाओगे, किसी और एंगल पे लॉन्च करोगे तो इस पॉइंट पे पहुंच नहीं पाओगे दोस्तों आप। ठीक है। तो इसका मतलब हर ट्रेजेक्ट्री में क्या होता है, हर ट्रेजेक्ट्री पे एक पॉइंट ऐसा जरूर होता है, हर ट्रेजेक्ट्री पे एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको केवल वही एंगल चाहिए जिस एंगल के लिए वो ट्रेजेक्ट्री है, बाकी किसी एंगल पे नहीं पहुंच पाओगे, बाकी किसी एंगल से उस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाओगे। हर ट्रेजेक्ट्री में ऐसा है। अगर आप इस ट्रेजेक्ट्री की बात करोगे तो इस ट्रेजेक्ट्री में आप देखिए, इस ट्रेजेक्ट्री में समवेयर यहां पे कोई ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जिस पॉइंट पे अगर आपको पहुंचना है तो केवल यही ट्रेजेक्ट्री आपको वहां तक पहुंचाएगी, यही एंगल आपको वहां पे पहुंचा सकता है।
बाकी किसी एंगल पे अगर आपने बॉल को लॉन्च किया V0 को फिक्स रखते हुए, तो आप इस पॉइंट पे कभी नहीं पहुंच पाओगे, केवल एक ही एंगल से पहुंच पाओगे। हर ट्रेजेक्टरी पे एक ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करता है। बाकी सारे पॉइंट्स जितने भी हैं, उन सब पॉइंट्स पे दो ऐसे डिस्टिंक्ट एंगल हो सकते हैं, दो ऐसे डिफरेंट एंगल हो सकते हैं जिनसे आप उस पॉइंट पे, बाकी पॉइंट्स पे पहुंच सकते हो। जैसे अगर मैं इस पॉइंट को छोड़ दूं, इस पॉइंट की बात करूं या इस पॉइंट की बात करूं, इसकी कोई भी पॉइंट ले लो आप इस ट्रेजेक्टरी पे, इन पॉइंट्स पे आप दो डिफरेंट एंगल से पहुंच सकते हो। एक तो 45 से खुद पहुंचे ही हो, बाकी किसी दूसरे एंगल से भी यहां पे पहुंच सकते हो। जैसे मैंने बताया कि ये पॉइंट अगर मैं ले लूं तो इस पॉइंट पे 45 डिग्री से पहुंचे और 60 डिग्री से पहुंचे, ठीक है। आप बोलोगे सर 30 डिग्री वाला देखो, नीचे वाला जो है मान लीजिए 30 डिग्री वाला है, ये मेरा कौन सा है, ये है थीटा, यहां पे है 60 डिग्री ये वाले पे, ठीक है, और ये वाले पे है थीटा मान लीजिए 30 डिग्री, ठीक है, इस वाले पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। अगर मैं इसकी ट्रेजेक्टरी को देखूं तो आप बोलोगे सर इसकी ट्रेजेक्टरी को अगर आप देखोगे तो इसकी ट्रेजेक्टरी में तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे भी 30 से भी पहुंच सकते हो, 60 से भी पहुंच सकते हो, ये पॉइंट इसके ऊपर तो ये इवन सारे जो पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स पे दो एंगल आएंगे भाई। मतलब उन सारे पॉइंट्स पे पहुंचने के लिए एक तो 30 डिग्री चाहिए और एक और एंगल भी निकल के आ जाएगा। तो इनमें इस ट्रेजेक्टरी में ऐसा कौन सा पॉइंट है, इस ट्रेजेक्टरी पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे पहुंचने के लिए केवल 30 डिग्री ही चाहिए? ऐसा है भाई, वो यहां तक नहीं आएगा, थोड़ा आगे चल के आएगा, वो यहां तक नहीं आएगा, ऐसे वो पॉइंट यहां पे समवेयर यहां पे कहीं आएगा, मतलब जिसमें y की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ऐसा आएगा। लेकिन ठीक है, ऐसा पॉइंट हर एक ट्रेजेक्टरी पे एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा, हर एक ट्रेजेक्टरी पे एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पे पहुंचने के लिए केवल और केवल एक एंगल जो उस ट्रेजेक्टरी का है वही चाहिए आपको। बाकी जितने भी पॉइंट्स होंगे उस ट्रेजेक्टरी पे, उन पॉइंट्स पे पहुंचने के लिए दो एंगल चाहिए आपको, ठीक है। दो एंगल से आप उन पॉइंट्स पे पहुंच सकते हो। एक तो ट्रेजेक्टरी वाला खुद जो है वही है, एक और ट्रेजेक्टरी, एक और एंगल से भी अगर आप लॉन्च करोगे तो उस पॉइंट पे पहुंच सकते हो। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे दो एंगल से पहुंच सकते हो, एक तो ये खुद का एंगल 45 डिग्री वाला और एक और ऐसा एंगल और एग्जिस्ट करेगा जिससे आप यहां पे पहुंच सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हुआ, ठीक है। ओके, दूसरी बात, अब हम किस में इंटरेस्टेड हैं? अब हम उन पॉइंट्स में इंटरेस्टेड हैं जिन पॉइंट्स पे केवल एक एंगल से पहुंचा जा सकता है। जैसे कि देखो, एंगल अगर आपने 45 डिग्री लिया तो ये पॉइंट मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट पे केवल 45 से ही पहुंचा जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए मैंने बोला कि 60 डिग्री पे करो, 60 डिग्री पे ये वाला पॉइंट कोई ऐसा पॉइंट है जिससे केवल 60 डिग्री पे लॉन्च करोगे तभी पहुंच पाओगे आप। ऐसे अगर आप मान लीजिए 70 डिग्री पे कर रहे हो तो 70 डिग्री पे ये पॉइंट ऐसा है जिससे केवल आप 70 डिग्री वाले पे लॉन्च करोगे तभी पहुंच पाओगे। 90 डिग्री पे कर रहे हो तो ये पॉइंट ऐसा है जहां पे केवल 90 डिग्री से ही पहुंच पाओगे, बाकी किसी एंगल पे लॉन्च करोगे तो इस पॉइंट पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का मैं चाह रहा हूं कि एक ऐसे लोकस मुझे मिल जाए, एक ऐसा लोकस मुझे मिल जाए, एक ऐसा लोकस मुझे मिल जाए जिससे मेरे लिए थोड़ा देखना आसान हो जाए। ये ऐसा लोकस मुझे मिल जाए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये ब्लू कलर से मैं बना रहा हूं, तो ब्लू कलर वाली लाइन जो है क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये एक ऐसे लोकस को रिप्रेजेंट कर रही है। ब्लू कलर वाली लाइन एक ऐसे लोकस को रिप्रेजेंट कर रही है। इस पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे इस ब्लू पॉइंट पे, ठीक है, इस ब्लू लाइन पे, ठीक है, जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो सारे पॉइंट केवल एक ट्रेजेक्टरी की, एक एंगल पे लॉन्च करोगे तभी आ सकते हैं। जैसे अगर आप देखो ध्यान से, तो ये जो ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है, इस लाइन पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए केवल 45 पे लॉन्च करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए केवल 60 पे लॉन्च करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए मे बी 80 पे लॉन्च करना है, 70 पे लॉन्च करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए 90 पे लॉन्च करना। तो इस ब्लू लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स पे पहुंचने के लिए, किसी भी पॉइंट पे अगर आप पहुंचना चाहते हैं इस ब्लू लाइन पे, तो उसके लिए केवल एक यूनिक एंगल पे लॉन्च करना पड़ेगा, तभी आप वहां पे पहुंच पाओगे। इस ब्लू लाइन को एनवेलप बोलते हैं। किसका? एनवेलप ऑफ ट्रेजेक्टरीज। जितने भी ट्रेजेक्टरीज है उनका एनवेलप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आगे चल के बड़ा खतरनाक रूप ले लेगा, बट सबसे पहले इस एनवेलप को निकालते हैं ना यार, इसको निकालें कैसे? इस ऐसे एनवेलप को, और ऐसे इधर भी आएगा ना, क्योंकि थीटा तो 0 से पाई वेरी कर रहा हूं ना मैं, तो इधर से लेके और इधर से इधर जा रहा हूं मैं, तो थीटा को 0 से पाई वेरी कर रहा हूं ना मैं। तो आप बताओ ये एनवेलप जो बनेगा उसकी क्या इक्वेशन बनेगी? तो निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालें? मैं जानता हूं कि ये इस एनवेलप पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे ट्रेजेक्टरी पे भी लाई करने चाहिए भाई। जैसे ये पॉइंट है, ये ट्रेजेक्टरी पे लाई कर रहा है 60 डिग्री वाली ट्रेजेक्टरी पे, तो ये इस एनवेलप पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे।
और इस एनवलप पे कोई भी पॉइंट्स लोगे तो उस पॉइंट पे थीटा की केवल एक यूनिक वैल्यू निकल के आएगी, सिंगल वैल्यू निकल के आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस एनवलप पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे थीटा की केवल एक वैल्यू पे, ठीक है, केवल वन वैल्यू ऑफ थीटा एग्जिस्ट करेगी इस एनवलप पे जो भी पॉइंट्स हैं उन पे। तो वन वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो होना चाहिए इस लोकस के ऊपर। इस लोकस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को जीरो कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है, या इस इक्वेशन में बोल दो, क्योंकि थीटा की केवल एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ना भाई इन पॉइंट्स पे। थीटा की जैसे ये आप चाह रहे हो कि ये पॉइंट जो है इस पॉइंट पे बॉल आ जाए मेरी, तो कितने एंगल पे लॉन्च करना पड़ेगा? केवल एक एंगल 60 डिग्री पे लॉन्च करना पड़ेगा, तभी आप यहां पे पहुंच पाओगे। तो थीटा की केवल यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, ओनली वन वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ऐसे वो पॉइंट ढूंढिए, ऐसा लोकस ढूंढिए उन पॉइंट्स का जिन पे थीटा की केवल एक वैल्यू एग्जिस्ट करे वहां पे पहुंचने के लिए। तो आप एक काम करो, यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो कर दो, क्योंकि tan थीटा में क्वाड्रेटिक बनी हुई है और आप चाह रहे हो थीटा की केवल एक वैल्यू एग्जिस्ट करे। तो आप क्या करोगे बताओ जरा? आप यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू माइनस एक्स होगी तो उसका स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू ये हो गई है जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 v0 स्क्वायर 4a इंटू सी की वैल्यू क्या हो गई है 4 प्लस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 v0 स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो कर दो भाई। अब यहां से देखो एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस 4g अपॉन 2 v0 स्क्वायर इंटू वाई प्लस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 v0 स्क्वायर। अब मुझे तो लोकस की इक्वेशन चाहिए भाई, ठीक है, मुझे तो ये जो ये पॉइंट्स जो ये वाले हैं इन सारे पॉइंट्स का जो लोकस बनेगा उसकी इक्वेशन चाहिए। तो आप क्या करोगे? अंदर वाले को जीरो कर दो, अंदर वाले को जीरो करोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2g अपॉन v0 स्क्वायर इंटू वाई प्लस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई है? y की वैल्यू आ गई है v0 स्क्वायर अपॉन 2g माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 v0 स्क्वायर। ये मेरे पास जो है एक इक्वेशन आ गई है। मतलब जो इस एनवलप पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब है ये सेटिस्फाई होना, ये सेटिस्फाई होने का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो होना। इसका मतलब थीटा की केवल एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। तो ऐसे कोऑर्डिनेट, ऐसे पॉइंट्स, ऐसे x नोट एंड y नोट, ऐसे x नोट एंड y नोट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उन x नोट एंड y नोट पे पहुंचने के लिए थीटा की केवल एक यूनिक वैल्यू की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। एक वैल्यू आपको चाहिए, उसी से आप पहुंच पाओगे वहां पर, दो वैल्यू से नहीं पहुंच पाओगे। आई होप आपको समझ आया, ठीक है। यहां से एक और इंटरेस्टिंग चीज निकाल सकते हैं हम, ठीक है। क्या? जरा देखो, अगर x नोट कोमा y नोट इस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लोकस पे लाई कर रहा है, तो थीटा की केवल एक वैल्यू आएगी जिस पे लॉन्च करोगे तो आप इस पॉइंट पे पहुंच पाओगे। अगर आपका x नोट एंड y नोट इस रीजन के अंदर लाई कर रहा है, नीचे की तरफ लाई कर रहा है, इसके अंदर की तरफ लाई कर रहा है, तो फिर दो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे थीटा की। भाई इस लोकस के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट पे अगर आप चाहते हो कि बॉल पहुंच जाए तो दो एंगल ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जिस पे आप लॉन्च करोगे तो यहां पे पहुंच सकती है बॉल, ठीक है। दो एंगल ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जिस पे अगर आप लॉन्च करोगे तो यहां पे पहुंच पाओगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया ये। लेकिन अगर पॉइंट आपने यहां ले लिया तो फिर एक भी एंगल ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जिस पे अगर आप बॉल को लॉन्च करोगे तो आप यहां पे पहुंच पाओगे। एक भी पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये एक बाउंड्री को भी बता रहा है आपको, ये बाउंड्री को भी बता रहा है, ये काइंड ऑफ एनवलप बन गया है, एक एनवलप बन गया है, ये बाउंड्री को बता रहा है दोस्तों कि भाई इससे बाहर जो है उस पॉइंट पे आप कभी नहीं पहुंच सकते, उसके अंदर जो है पहुंचने, उसके अंदर इस एनवलप के अंदर अगर आपको किसी पॉइंट पे पहुंचना है तो दो ऐसे एंगल एग्जिस्ट करेंगे जिससे आप पहुंच सकते हो। और अगर आप इसके ऊपर पहुंचना चाहते हो तो केवल एक एंगल पे लॉन्च करना पड़ेगा आपको, उस एंगल से ही आप यहां पे पहुंच पाओगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ, ये समझ आया कि कैसे हम कैसे हम मतलब इसी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन से कैसे हम चीजों को देख सकते हैं। अब एक काम करते हैं,
अब इसका यूज करते हैं। अब आप, ये तो कंसेप्ट था, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसका यूज क्या है, हम इसको कैसे, मतलब इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो इसका इस्तेमाल मल्टीपल तरीके से कर सकते हो। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इसको डायरेक्ट तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। अगर आपको ये एनवेलप की इक्वेशन याद है, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन याद है, तो आप वैसे ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन याद है तो सारी चीजें वैसे ही सोल्व कर लोगे। बट फिर भी अगर आपको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाके देखना है तो आप यहां से भी चीजों को समझ सकते हो, ठीक है। जरा देखिए कैसे इसको कैसे हम समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। अगर मैं आपसे बोलूं, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरी एक कोई बॉल है, उसको मैं लॉन्च कर रहा हूं, ठीक है। देखो अब इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका वैसे तो बहुत सारे इस्तेमाल है, बट एक दो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। सोचे मैंने बॉल को लॉन्च किया है और बॉल की वेलोसिटी आपको दे दी है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। थीटा नहीं दिया, आपको एक पॉइंट दे रखा है, एक्स में 4 है और वाई में 6 है। आपको बताना है कि बताओ मैं किस एंगल पे बॉल को लॉन्च करूं कि बॉल जो है इस पॉइंट के थ्रू पास हो, या आप कह सकते हो ट्रेजेक्ट्री जो है वो इस पॉइंट के थ्रू पास होनी चाहिए, या यहां पे कोई बंदा खड़ा है, वो बंदा इस बॉल को कैच कर ले, मतलब बॉल यहां पे रिसीव होनी चाहिए तभी तो कैच करेगा। तो आपको बताना है कि भाई किस एंगल पे मैं लॉन्च करूं। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है इस एनवेलप की इक्वेशन से भी चेक कर सकते हो कि बॉल मतलब ऐसे कितने थीटा एग्जिस्ट करेंगे, 2 करेंगे, 1 करेगा या 1 भी नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे एमएसक्यू आ सकते हैं ना भाई, ठीक है। तो भाई आपको बताना कि कितने ऐसे एंगल एग्जिस्ट करेंगे जिसके लिए आप जो है बॉल जो है यहाँ पे इस पॉइंट से पास हो जाएगी, ठीक है। तो वो कैसे देखोगे, आप इस एनवेलप की इक्वेशन का सहारा लीजिए, ठीक है। या फिर ट्रेजेक्ट्री से भी देख सकते हो आप, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री में मतलब एक्स की जगह पे 4 पुट कर दो, वाई की जगह 6 पुट कर दो, tan थीटा देख लो, tan थीटा की कितनी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, उससे भी आप चेक कर सकते हो। या फिर आप एनवेलप से भी देख पाओगे, ठीक है। कैसे, अगर मैं एनवेलप की बात करूं तो एनवेलप में मैं एक काम करता हूं, मैं एक्स की वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू निकाल लेता हूं, जी की वैल्यू को मैं 10 पुट कर देता हूं, ठीक है। जी आपको दे रखा है मान लीजिए 10, तो अगर मैं वाई की वैल्यू निकालूं, एक्स की वैल्यू को 4 पुट करके वाई निकालना चाह रहा हूं, देखेगा क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, ये बन गया 25 डिवाइड बाई 20 माइनस 10 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 25, ठीक है भाई। तो यहां से क्या बन गया, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 4 है, तो 4 की जगह पे मैं 16 कर देता हूं भाई, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, y की वैल्यू आ गई 1.25 माइनस 1.25 माइनस ये कट गया, नीचे 5 आ गया, 16/5, तो 3.2, ये मेरे पास y आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, y की वैल्यू नेगेटिव आ गई है दोस्तों। एक बार जरा फिर से देख लो, x की वैल्यू को अगर मैं मैंने यहाँ पे ठीक लिखा है क्या, y की वैल्यू मेरे हिसाब से ठीक लिखा है भाई। तो y की वैल्यू जो है मैं अगर निकालूं x की वैल्यू को 4 पुट करके, तो y की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आ रही है। कैलकुलेशन देख लेना भाई, बाकी सब कुछ ठीक है मेरा, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस ऑफ, मैं जरा कैलकुलेटर दे लेता हूँ, तो सुनील जी मुझे कैलकुलेटर दे दीजिए सो दैट मैं कैलकुलेशन इजीली कर सकूँ। तो ये बनेगा 1.25 माइनस 16/5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आ रही है, थैंक यू, तो 1.25 माइनस 3.2, तो ये वैल्यू जो आ रही है ये है माइनस 1.95। इसका मतलब है 4, माइनस 1.95 जो है वो आपका एनवेलप पे लाई करेगा। जो एनवेलप आपने बनाया था, कुछ इस तरह का एनवेलप आपका बना था, पैराबोला, ठीक है। अब अगर आप x में 4 ले रहे हो दोस्तों, तो y में फिर नेगेटिव पॉइंट आएगा, y में फिर नेगेटिव पॉइंट आएगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, x में अगर 4 ले रहे हो तो y में ये वाला पॉइंट होना चाहिए, तब जाके एनवेलप पे लाई करेगा। अगर y में मेरा इस पॉइंट से हाइट बड़ी हो गई, y में तो पॉइंट 6 पे है, तो x में 4 है तो y में 6 पे है, तो इसका मतलब ये तो इस एनवेलप से बाहर हो गया पॉइंट। अगर बाहर हो गया तो थीटा की कोई वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं करेगी जिस पे अगर आप बॉल को लॉन्च करोगे तो इस पॉइंट के थ्रू पास हो जाए। आप एक तरीके से और भी कर सकते थे कि यहां पे x और y की वैल्यू पुट करके tan थीटा निकाल लेते और उससे पता कर लेते कि भाई उस पॉइंट से पास होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो आप बोलोगे फिर सर उसी से कर सकते हैं तो इसकी जरूरत क्या है, फिर इतना सब झंझट करने की क्या जरूरत थी। जरा देखिए और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो एनवेलप का, ठीक है। जरा देखिए कैसे, अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे वो हैमर थ्रो करते हैं, आपने देखा होगा जो हैवी बॉल होती है उसको थ्रो करने वाले लोग होते हैं, तो हैमर थ्रो वाले लोगों की अपनी कोई, जैसे मान लीजिए कोई हाइट है, मैं हाइट ले लेता हूं मे बी 2 मीटर की, ठीक है।
और ये एक हैमर को थ्रो कर रहे हैं और आपसे पूछा है बताओ कितने एंगल पे ये हैमर को थ्रो करें सो दैट ये जो लेंथ है ये मैक्सिमाइज हो सके। x जो है ये मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, x की वैल्यू मेरी मैक्सिमम होनी चाहिए। आपको बताना है और इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है, ये दे रखी है भाई मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है ये थीटा की वैल्यू क्या लें कि भाई ये मैक्सिमम लेंथ पे ये आपका हैमर गिरे यहां पे। तो मुझे एक बात बताओ ये कैसे हम देखें भाई कि भाई ये मैक्सिमम लेंथ कैसे हम निकाल सकते हैं। उसके लिए आप इस एनवलप का सहारा ले सकते हो। कैसे एनवलप का सहारा लोगे? एक काम करते हैं, यहां पे मैं ओरिजिन ले लेता हूं। तो अगर मेरा ये ओरिजिन है तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो मैं x मैक्स बोल देता हूं और y कोऑर्डिनेट मेरा हो गया -2। सही है भाई, ये पॉइंट मेरा ये होगा। मुझे बताना है कि कितने एंगल पे मैं लॉन्च करूं कि मेरा ये लेंथ, ये जो लेंथ है ये मैक्सिमम आ जाए, मैक्सिमम लेंथ आनी चाहिए। अब मुझे बताओ इसको मैक्सिमाइज करने के 2-3 तरीके हैं। क्या भाई, ये जो पॉइंट है ये आप यहां पे पुट कर दो और इसमें dx अपॉन d थीटा निकाल लो और उसको आप 0 करके और आप x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। ये भी एक तरीका है, ठीक है। मैक्सिमा की कंडीशन लगा के ऐसे कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो जरा देखिए, या फिर आप एनवलप का सहारा लीजिए। एनवलप का सहारा लेने का मतलब क्या है बताइए भाई। आप चाह रहे हो ये मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए यहां पे। मैक्सिमम लेंथ होने का क्या मतलब है? मैक्सिमम लेंथ होने का मतलब है ये एनवलप पे लाई करना चाहिए पॉइंट। अगर ये पॉइंट मेरा एनवलप पे लाई करेगा तो जरा सोचिए, एनवलप पे लाई कर रहा है ये पॉइंट, ये मेरा ओरिजिन है, तो एनवलप कुछ इस तरह का बनेगा ना, ऐसा बनेगा ना। तो अगर ये एनवलप पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये जो x कोऑर्डिनेट है वो मैक्सिमम है भाई एनवलप पे। अब जरा एनवलप को याद दिलाता हूं, एनवलप ऐसा था, अगर ये ओरिजिन है तो एनवलप मेरा इस तरह का था। तो अगर एनवलप को देखूं तो एनवलप पे जो भी पॉइंट लाई करेगा वो पॉइंट x में मैक्सिमम लेंथ को दिखाएगा। जैसे यहां पे देखो, अगर y में ये अगर मैं फिक्स कर दूं तो इस y पे मैक्सिमम x में इतनी ही रेंज हो सकती है दोस्तों। अगर y मेरी लेंथ फिक्स है तो x में मेरी जो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है वो इतनी ही हो सकती है। एनवलप आपको ये भी तो बता रहा है ना। अगर y में मेरी नेगेटिव लेंथ ले लूंगा मैं तो x में मेरी फिर ये लेंथ हो सकती है, बस इससे बाहर x जाएगा नहीं अगर y में मेरा नेगेटिव y है तो। अब जरा ये देखो, ये पॉइंट आप लॉन्च यहां से कर रहे हो, ये मेरा ओरिजिन है, तो y में क्या है बताओ मेरा? y में तो नेगेटिव है भाई, y में तो नेगेटिव है, y में मेरा नेगेटिव हो गया। x में आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो मैक्सिमम x में एनवलप ही तो बताएगा आपको। सही बात है। इसका मतलब ये पॉइंट अगर एनवलप पे लाई कर जाता है तो ये लेंथ मेरी मैक्सिमम है भाई, सीधी बात है। अब एनवलप पे कैसे इसको लगाएं? तो एनवलप की इक्वेशन अपने को पता है भाई, ठीक है। उसमें अब आप क्या कर दो बताओ, उसमें y की वैल्यू -2 पुट कर दो, x निकाल लो, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर मैं -2 पुट करूंगा तो -2 इज इक्वल टू v0 का स्क्वायर, v0 है का स्क्वायर हो जाएगा 25 डिवाइड बाई g की वैल्यू को 10 ले लो भाई, ठीक है। g की वैल्यू को 10 ले लो तो 25 डिवाइड बाई 20 माइनस 10x स्क्वायर अपॉन 50, ठीक है। ये कट गया यहां से और ये -3.25 हो गया भाई, इज इक्वल टू -1/5 x स्क्वायर। तो माइनस से माइनस ये कट गया भाई। x की वैल्यू जो है वो मैं निकाल लेता हूं तो वो बन जाएगी √3.25 इंटू 5, ठीक है। तो ये बन जाएगा √65/2, √65/2। तो मेरे पास x मैक्स की वैल्यू आ गई भाई। मैक्सिमम लेंथ जो आएगी वो √65/2 आएगी। अगर y की वैल्यू मेरी -2 है तो इस एनवलप पे लाई करने के लिए x की वैल्यू होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है तो tan थीटा निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे tan थीटा? इस इक्वेशन में पुट कर दो x एंड y की वैल्यू, tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। यहां से आप थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते। चलिए जरा tan थीटा भी निकाल लेते हैं। तो x एंड y की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा, चाहे तो इस इक्वेशन में पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, क्योंकि अब x y पता चल गया ना, पॉइंट पता चल गया आपको। वो पॉइंट इस ट्रेजेक्टरी पे लाई करना चाहिए ना भाई, ठीक है, क्योंकि एनवलप पे लाई कर रहा है। एनवलप पे लाई कर रहा है तो एनवलप भी तो ट्रेजेक्टरी का ही पार्ट है ना भाई। ट्रेजेक्टरी जो है ना, ये जो ट्रेजेक्टरी का ये पॉइंट है ये एनवलप पे लाई करना चाहिए। तो ये पॉइंट एनवलप पे भी लाई कर रहा है, ट्रेजेक्टरी पे भी लाई कर रहा है, तो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। tan थीटा निकाल लेते हैं फिर यहां से। तो कैसे निकालोगे बताओ भाई? उसमें पुट कर दो भाई। तो 10 x नोट स्क्वायर, x नोट की वैल्यू ये है भाई 65/4 हो जाएगा ये, अपॉन 2v0 अपॉन 50 हो जाएगा। 2v0 स्क्वायर करोगे तो 50 हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा
माइनस एक्स नोट टेन थीटा माइनस रूट 65/2 टेन थीटा प्लस वाई नॉट इज -2 प्लस जी इज 10, एक्स नॉट स्क्वायर इज 65/4 और यहाँ पे भी 65/4 एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन 2 वी नॉट स्क्वायर इज 50। ठीक है भाई, ये कर दिया मैंने। ये जो एक्स नॉट स्क्वायर था ये इसके साथ था, भी अलग से था। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई और इक्वल टू क्या हो गया है 0। तो इसको इसके साथ मर्ज ना करें भाई, ठीक है, ये ध्यान देना, ये अलग है, ये अलग है। तो इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है ना। अब जरा देखो, ये कट गया, ये 13 पे चला गया भाई। ठीक है, तो ये हो गया 13/4 टेन स्क्वायर थीटा माइनस रूट 65/2 टेन थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, जरा देखो, कट गया यहाँ से और ये यहाँ से गया 13। ठीक है, 4 दूनी 8, 5/4, ये 5/4 हो गया भाई और बराबर के इधर 0 हो गया। एक बार देख लो भाई सही लिखा है क्या। तो अब जरा एक काम करते हैं, अब जरा मैं इसको आंसर निकाल लेता हूँ। ये पूरी इसका एक आंसर आएगा, b² - 4ac 0 आएगा, चेक करके देख लो। b² - 4ac यहाँ से 0 आएगा भाई, चेक करके देख लो। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो -b/2a आ जाएगा सीधा सीधा। टेन थीटा इज इक्वल टू -b/2a, तो हो जाएगा रूट 65/2 -b/2a, 2 टाइम्स ऑफ दिस, 2 टाइम्स ऑफ 13/4। तो क्या हो गया भाई, ये कट गया 2 से और ये 2 ये इससे चला गया, तो ये बन गया रूट 65/13, ये आ गया। तो यहां से आप थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। थीटा मस्ट बी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ रूट 65/13। ठीक है जी, तो ये आंसर आ जाएगा 31.806। इस तरह से आप जो है आंसर को निकाल सकते हो। आई होप आपको ये समझ आया कि कैसे हम एंगल को कैलकुलेट करें, कि कितने एंगल पे हमें लॉन्च करना है, सो दैट आपकी जो रेंज है वो मैक्सिमम आ जाए। वैसे आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप जो है ये एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई कितने एंगल पे लॉन्च करें कि मैक्सिमम रेंज आ जाए। वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और वो रेंज निकालना भी बहुत आसान होता है। जरा देखिए कैसे वो रेंज निकालोगे। रेंज कैसे निकालें, इवन आप इंक्लाइन प्लेन पे भी जब आप लॉन्च करते हो तब भी आप मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल फाइंड कर सकते हो। कैसे, जरा देखिए। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल में ये x है और ये y डायरेक्शन है और आप बॉल को यहां पे लॉन्च कर रहे हो और लॉन्चिंग और लैंडिंग ये सेम लेवल पे है मान लीजिए। तो उस केस में अगर आपको ये एंगल निकालना हो कि कितने एंगल पे बॉल को लॉन्च करें कि भाई मैक्सिमम रेंज आ जाए, तो आप ये देखा करो कि भाई कौन से सरफेस पे बॉल लैंड कर रही है। इधर लैंड कर रही है ना, मोशन आप इधर देख रहे हो ना, तो ये लाइन लगा लो। और यहां पे एक्सेलरेशन जो बॉल की है वो डाउनवर्ड है ना, तो उसके ऑपोजिट लाइन लगा लो। एक तो जिधर बॉल लैंड कर रही है वो प्लेन देख लो, किस प्लेन पे बॉल लैंड कर रही है, इस प्लेन पे बॉल लैंड कर रही है। और एक्सेलरेशन जिधर है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एरो लगा दो। अब इन दोनों के बीच का एंगल देखो, ये कितना है 90, तो 90 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 45। तो इसका मतलब 45 डिग्री पे आपको लॉन्च करना है, तब आपकी रेंज जो है वो मैक्सिमम आएगी। ऐसे ही अगर मान लीजिए मेरा इंक्लाइन प्लेन होता, सोचिए ये मेरा मान लीजिए अल्फा एंगल होता और बॉल को मैं ऐसे लॉन्च कर रहा हूं किसी एंगल थीटा पे, और आपको बताना होता बताओ थीटा की वैल्यू मैं क्या लूं कि ये रेंज मैक्सिमम आ जाए। तो रेंज आप इधर की तरफ मैक्सिमाइज कर रही हो ना, तो एक लाइन तो ऐसे लगा दो, एक आपका जिधर एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइन लगा दो। और इन दोनों के बीच का एंगल देख लो, इन दोनों के बीच का एंगल आएगा 90 माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा तो नीचे है ना। इन दोनों के बीच का एंगल 90 माइनस अल्फा और उसका हाफ कर दो, तो ये थीटा होना चाहिए। इस थीटा पे अगर आपको लॉन्च करोगे तो मैक्सिमम रेंज आएगी। ऐसे अब यहां पे देखते हैं, यहां पे देखिए बॉल जो है वो कैसे आ रही है, बॉल जो है इस लाइन पे लैंड कर रही है, ठीक है, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो ये एरो हो गया। तो अगर मैं समहाउ ये एंगल निकाल दूं, ठीक है, अगर मैं ये एंगल निकाल दूं, उसका हाफ ले लूं, तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ जरा, मेरे पास आ जाएगा लॉन्चिंग एंगल। ठीक है, किस एंगल पे मैं लॉन्च करूं कि भाई मेरी मैक्सिमम रेंज आ जाए। अब वो कैसे निकालेंगे जरा देखिए। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो लाइन आई है ना,
इसका कोऑर्डिनेट तो मेरे पास आ ही गया ना, x क्या है भाई, x की वैल्यू है ये वाली √65/2, ठीक है, और y है मेरे पास -2 यहां पे। इस पॉइंट का x पता है, y पता है, ये एंगल निकाल लूं मैं, फाई एंगल निकाल लेता हूं। ये फाई एंगल क्या बनेगा, तो फाई की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, अगर मैं फाई निकालूं तो फाई विल बी इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, tan इनवर्स ऑफ दिस लेंथ, दिस इज 2 डिवाइड बाई ये √65/2, तो ऊपर 4 चला जाएगा ये। एक बार देख लो भाई, तो ये फाई की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 4/√65, ठीक है, और उससे क्या आ गया हमारे पास 26.38, तो ये आ गया 26.38 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ये आ गया 26.38 डिग्री। अब आप बताओ, अगर ये एंगल 26.38 है तो ये भी 26.38 हो जाएगा, सही है, 26.38 हो गया। अब बट मुझे तो टोटल एंगल चाहिए भाई, टोटल एंगल कौन सा, जो प्लेन है, जिधर ये आपका बॉल लैंड कर रही है वो वाली प्लेन, बॉल इस प्लेन पे लैंड कर रही है ना भाई, और एक एक्सेलरेशन के ऑपोजिट जो डायरेक्शन है उनके बीच का ये वाला एंगल चाहिए। तो ये एंगल आ गया 26.38, ये ऊपर वाला एंगल है 90, तो टोटल अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ जरा, इसमें 90 और ऐड कर देते हैं, 90 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक मिनट, 26.38 था ना भाई, एक मिनट मैं फिर से चेक करता हूँ, tan इनवर्स ऑफ कितना था 4/√65, ठीक है, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 26.38, उसमें 90 और ऐड कर देते तो 116.38। तो ये जो पूरा एंगल बना है दोस्तों ये है 116.39 बोल दो भाई, ये एंगल मेरा पूरा आ गया। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इसका हाफ कर दो भाई, तो इसका अगर हाफ करोगे, जैसे देखो ना हमने ये एंगल निकाला उसका हाफ कर दिया हमने, तो उसका हाफ करोगे तो क्या बनेगा, डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये बन जाएगा 58.193। इसका अगर आप हाफ कर दोगे तो ये बनेगा 58.193, तो ये आंसर होना चाहिए 58.193। लेकिन कहां से ये आंसर सही है, ये इस प्लेन से आंसर होना चाहिए, ये जो जिस प्लेन पे बॉल लैंड कर रही है ना उस प्लेन से ये एंगल होना चाहिए, उस प्लेन से ये एंगल है भाई, जिस प्लेन पे बॉल लैंड कर रही है उससे एंगल आता है जो हाफ करने के बाद। तो प्लेन तो ये वाली है, यहां से एंगल आया है ये, लेकिन अपने को तो हॉरिजॉन्टल से एंगल पूछा है ना, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल होना चाहिए, थीटा, तो इस प्लेन से ये वाला एंगल आ गया लॉन्चिंग एंगल, मुझे तो हॉरिजॉन्टल से चाहिए, तो इसमें से माइनस कर दो, कितना माइनस कर दे 26.38, आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी टू गेट द मैक्सिमम रेंज, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, क्या चीज बताइए, 26.38, तो अगर ये माइनस करोगे तो 31.81 आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा जो पहले हमने पूरी इतनी लेंथी कैलकुलेशन की है उससे निकाला हमने, ठीक है। तो आप जो है डायरेक्ट भी इस तरीके को अप्लाई कर सकते हो थीटा की वो रेंज निकालने के लिए, सो दैट आपको जो थीटा की वो वैल्यू निकालने के लिए, सो दैट आपको रेंज जो है वो मैक्सिमम आ जाए। तो आप किसी भी हाइट पे खड़े होके ना, अगर आप लॉन्च कर रहे हो कोई चीज और आप चाहते हो कि यहां पे मैक्सिमम रेंज आ जाए, तो कैसे निकालोगे, उसके लिए देखो एनवेलप की इक्वेशन कैसे हेल्प करती है। ये आपको इस पॉइंट के जिस पे एक्स आपका मैक्सिमम हो रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता देगी, ठीक है। तो इसलिए ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और जरा देखिए भाई ये एनवेलप की इक्वेशन में ऐसा क्या छुपा है कि ये मैक्सिमम पॉइंट को बता देती है, जरा देखो ना एनवेलप की इक्वेशन क्या थी, उसको जरा समझने की कोशिश करो एक बार, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया ये क्वेश्चन, ठीक है। एक बार जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं ये बोलूं कि भाई ये मेरी एनवेलप की इक्वेशन बनी थी, ये मेरी एनवेलप की इक्वेशन बनी थी, अब ये अपने को क्या बता रही है, ये बता रही है कि अगर आपका ये ओरिजिन है और अगर आप यहां से मैक्सिमम रेंज देखना चाह रहे हो तो ये है मेरी मैक्सिमम रेंज, एक्स में मैक्सिमम रेंज। अगर आप मान लीजिए यहां से बॉल को लॉन्च कर रहे हो और आप बॉल को इस लेवल पे कैच कर रहे हो, नेगेटिव हाइट पे कैच कर रहे हो, लॉन्च कर रहे हो यहां से बॉल को आप यहां से लॉन्च कर रहे हो और नेगेटिव हाइट पे कैच कर रहे हो, तो आपका मैक्सिमम एक्स फिर ये होगा, मतलब जो एनवेलप है वो बता देगा मैक्सिमम एक्स कितना होगा। अगर आप लॉन्च यहां से कर रहे हो और आप चाह रहे हो यहां पे किसी पर्टिकुलर हाइट पे कैच करना, किसी पर्टिकुलर हाइट पे कैच करना, आप चाह रहे हो कि मैं यहां से लॉन्च करूं और मैं ऐसे पॉइंट पे खड़ा होकर कैच करना चाहता हूं जिससे मेरा एक्स मैक्सिमम हो जाए, जिससे मेरी एक्स में मैक्सिमम रेंज आ जाए, तो फिर आपको यहां खड़ा होना पड़ेगा, इस एनवेलप पे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि एनवेलप में वाई तो आपने फिक्स कर दिया ना भाई कितनी हाइट पे आपको खड़ा होना है,
एक्स मैक्सिमाइज करना है, तो एक्स मैक्सिमाइज तो एनवेलप ही बताएगा फिर आपको, आप समझिए मेरा पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए आपका ये जो एनवेलप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मैक्सिमम को बता देता है, ठीक है, ये मैक्सिमम को बता देता है। आई होप आपको समझ आया। या फिर आप इसको उल्टा भी यूज कर सकते हो, मतलब आपको कोई बोल दे कि भाई एक्स पे इतनी डिस्टेंस पे मैक्सिमम कितनी हाइट पॉसिबल है, अगर मैं बॉल को लॉन्च करूं तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक मैं बॉल को पहुंचा सकता हूं, अगर मैं थीटा को 0 से लेके पाई के बीच वेरी करूं, तो आप बताओ इतनी डिस्टेंस के ऊपर बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच सकती है। तो आप एनवेलप का सहारा लोगे भाई। जैसे मान लीजिए कोई बंदा है बॉल को फेंक रहा है और वो फेंक सकता है केवल 10 मीटर पर सेकंड से, उसकी लिमिट है ये 10 मीटर पर सेकंड से, और आप खड़े हो 2 मीटर अवे, यहां से 2 मीटर अवे खड़े हो, आप जानना चाह रहे हो कि भाई ये किसी भी एंगल पे फेंक सकता है बॉल को, 0 से लेके 60 डिग्री पे किसी भी एंगल पे फेंक सकता है बॉल को। अब आप खड़े हो 2 मीटर पे, तो 2 मीटर अवे यहां से खड़े हो गए, अगर आप बोलो इसको कि भाई जितनी तुम मैक्सिमम हाइट पे फेंक सकते हो फेंक दो, मेरे ऊपर मैक्सिमम हाइट पे आनी चाहिए बॉल, तो वो मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है, वो एनवेलप वाली हाइट ही तो हो सकती है, नहीं समझे, इससे बाहर तो बॉल जा ही नहीं सकती ना भाई, ठीक है। अगर आप 2 मीटर हाइट 2 मीटर डिस्टेंस पे खड़े होकर मैक्सिमम हाइट देखना चाह रहे हो कि बॉल की मैक्सिमम हाइट आनी चाहिए, तो वो मैक्सिमम हाइट एनवेलप ही बताएगा फिर आपको, और उसके कोरस्पॉन्डिंग फिर आप एंगल भी निकाल सकते हो कि कितना एंगल मैं लूं कि भाई यहां पे वो मैक्सिमम हाइट पे आ जाए। तो ऐसे केसेस के लिए एनवेलप बड़ी हेल्प करता है आपकी। तो एनवेलप की इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपको मैंने डायरेक्ट ट्रिक बता दी कि वो एंगल निकालना जिससे आप जो है मैक्सिमम रेंज को कैलकुलेट कर सकते हो, वो हम कैसे ऐसी सिचुएशन में कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास जो है वो समझ आई, एंड मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास का यूज करके, इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छी चीजों जो भी प्रॉब्लम्स आपने पहले सोल्व किए हैं उन प्रॉब्लम्स को आप समझ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे, और नया टॉपिक क्या है, कर्वी लीनियर मोशन। तो कर्वी लीनियर मोशन को हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।